वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों आजकल एक केस बहुत ही ज्यादा सामने आ रहा है जिसमें ये पाया जा रहा है कि एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल यूएन नंबर है, जो कि एक रूल के खिलाफ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू रूल एक एम्प्लॉय के पास पूरी लाइफ एक ही यूएन नंबर होना चाहिए और उसी यूएन नंबर के साथ ईपीएफओ के सारे अकाउंट लिंक होने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत से ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें पाया गया है कि एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल यूएन नंबर है, यानी कि दो या दो से अधिक यूएन नंबर है। तो ये बिल्कुल ही रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, रूल के खिलाफ है। तो अगर आपके पास भी दो या दो से अधिक यूएन नंबर है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और मैं आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह प्रॉब्लम आती क्यों है। इसके सिंपली दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि जैसे ही आप या कोई एम्प्लॉय एक कंपनी को छोड़ के न्यू कंपनी को ज्वाइन करता है, तो न्यू कंपनी में वो अपने पुराने कंपनी में जो यूएन नंबर प्रोवाइड किया जाता है वो उस यूएन नंबर को नई कंपनी के साथ शेयर नहीं करते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि जब आप किसी कंपनी को छोड़ के न्यू कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो पुरानी कंपनी जो आपकी थी वो अपने यूएन पोर्टल में जाके आपकी डेट ऑफ एग्जिट को वहां पे अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नई कंपनी को आपका प्रीवियस वाला यूएन नंबर शो नहीं करता है और वो आपको एक नया यूएन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ये दो रीजन जो है मेन है, मुझे लगते हैं यही दो रीजन है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपको एक से दो से या तीन से अधिक यूएन नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप अपने पुरानी कंपनी को छोड़ के नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप अपने पुराने वाले यूएन नंबर को अपनी नई वाली कंपनी के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी नया यूएन नंबर वो अलॉट कर दे और आपके पास भी दो यूएन नंबर हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आगे जाके आपको इसको ट्रांसफर करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आप अपने पुराने वाले यूएन नंबर के ईपीएफ जो मेंबर थे, पुराने वाले यूएन पोर्टल में जो भी आपके ईपीएफ के जो अकाउंट है उसमें जो आपका अमाउंट है उसको आप कैसे आप अपने नए वाले यूएन नंबर में उसमें जो आपका ईपीएफ अकाउंट है जो रिसेंटली चल रहा है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सारा प्रोसेस मैं आपको ऑनलाइन बताने वाला हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में चलते हैं और वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। तो चलिए हम चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपने दो यूएन नंबर को आपस में मर्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो यूएन नंबर है तो कैसे आप अपने पुराने वाले यूएन नंबर को नए वाले यूएन नंबर के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको ऑनलाइन करना बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने दो यूएन नंबर को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो आप अपने न्यू वाले यूएन नंबर से ही अपने यूएन पोर्टल में लॉगिन करिए और वहीं पे अपने पुराने वाले यूएन नंबर को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डालिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूएन पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना यूएन पोर्टल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना यूएन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया हुआ है। नीचे अगर आप देखेंगे कैप्चा कोड भी मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है। उसके बाद आपको साइन इन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप पूरी तरीके से इसमें साइन इन हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको ये अलर्ट का आपको एक बॉक्स यहाँ पे नजर आए। यहाँ पे आप यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर पे इसको कैंसिल कर सकते हैं या यहाँ पे लेटर करके भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने पुराने वाले यूएन नंबर को नए वाले यूएन नंबर के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस यूएन पोर्टल में आपको टॉप पे आपको यहाँ पे कुछ टैब मिलेंगे, जैसे कि होम है, व्यू है, मैनेज है, अकाउंट्स है, ऑनलाइन सर्विस है। तो हम इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा वन मेंबर का। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस ट्रांसफर रिक्वेस्ट का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको आपका नाम शो होगा, मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर शो होगा और यहाँ पे आईएफएससी कोड यहाँ पे शो होगा और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे शो होगा।
उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड, यानी कि यहां पे आपको प्रेजेंट अकाउंट की डिटेल मिलेगी, यानी कि उसका यूएन नंबर क्या है, उसका पीएफ अकाउंट नंबर क्या है, एस्टेब्लिशमेंट नेम क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एड्रेस क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। ठीक है, तो आपकी और आपके आपकी जो प्रेजेंट कंपनी है उसकी डिटेल्स आपको यहां पे शो करेगी। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन में करता हूं तो नीचे आपको ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डालने का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि होगा स्टेप 1। यहां पे आएगा, यहां पे सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट, यानी कि जिस अकाउंट के पीएफ को आप इस प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी डिटेल को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं, ये देखिए। ठीक है, तो यहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे आपको यहां पे प्रीवियस या प्रेजेंट यहां पे एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है। तो यहां पे आप प्रीवियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रेजेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं बता देता हूं, ये सिलेक्ट इसलिए करना होता है क्योंकि आप जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है वो किसको आप डालना चाहते हैं, अपने पुराने वाले एम्प्लॉयर को डालना चाहते हैं या नए वाले एम्प्लॉयर को डालना चाहते हैं। तो मैं यहां पे नए वाले को यहां पे सिलेक्ट करूंगा और मैं प्रेफर करता हूं कि आप नए वाले को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें नए वाली जो कंपनी है जिसमें हम अभी वर्क कर रहे हैं उनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है, तो वो हमारी बात को मानेंगे और ट्रांसफर जल्दी प्रोसीड कर देंगे। तो मैं यहां पे प्रेजेंट वाला ही यहां पे सिलेक्ट करता हूं। यहां पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहां पे मेंबर आईडी या यूएन नंबर डालने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, यहां पे अगर आप यहां ध्यान देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको आपका प्रेजेंट यूएन नंबर यहां पे शो करेगा। ये देखिए, मैंने जिस यूएन नंबर से यहां लॉगिन किया हुआ है वही यूएन नंबर मुझे यहां पे शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे जो ट्रांसफर करना है वो मुझे अपने पुराने वाले यूएन नंबर से करना है। तो मुझे यहां पे इसको डिलीट करके अपना पुराने वाला यूएन नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसको एंटर कर देता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पे जो पुराने वाला यूएन नंबर था वो यहां पे एंटर कर दिया है। तो यहां पे साथ में आपको राइट हैंड साइड पे गेट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पे जो डिटेल आपको यहां पे जो देगा वो आपको इस यूएन नंबर का देगा। तो चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहां पे गेट डिटेल पे यहां पे क्लिक किया तो नीचे यहां पे एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहां पे जैसे मैं इसके पे क्लिक करता हूं तो यहां पे मुझे 2 कंपनी शो कर रही है। ये वो कंपनी शो कर रही है जो कंपनी मेरे उस पुराने वाले यूएन नंबर जो कि मैंने यहां पे एंटर किया है उसके साथ लिंक्ड है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक कंपनी को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालूंगा। सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट वाली कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा जो कि मेरे पुराने वाले यूएन नंबर के साथ लिंक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ट्रांसफर नहीं करना है। आपने क्या करना है, पहले सबसे पहली वाली कंपनी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ओटीपी आपको आपके यूएन नंबर के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर आएगा। अगर किसी इन केस की आपका जो मोबाइल नंबर है वो गुम हो चुका है या चेंज हो चुका है, किसी तरह की कोई दिक्कत है कि पुराने ये जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को सबसे पहले चेंज करिए। और चेंज करने का जो प्रोसेस है वो मैंने एक वीडियो में बताया है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन में भी ऐड किया हुआ है। वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपने यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है और आपकी जो रिक्वेस्ट है ऑनलाइन डल जाएगी ट्रांसफर करने के लिए। इसी तरीके से फिर से आपने करना है, अपने सेकंड वाली कंपनी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड वाली कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपने गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर से आपको ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और वही ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद सबमिट करना है। तो जो पुराना आपका जो यूएन नंबर था उसमें दोनों कंपनी का जो अमाउंट था, पीएफ का अमाउंट था, वो आपके प्रेजेंट यूएन नंबर में प्रेजेंट जो कंपनी है उसमें ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डल जाएगी। और इसको ट्रांसफर होने में मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम 20 डेज का टाइम लगता है। ऐसा ईपीएफओ कहती है कि 20 डेज के अंदर आपका जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट थी आपकी वो अप्रूव कर दी जाएगी। तो आपने 20 डेज तक आपने वेट करना है और आपका जो पीएफ था पुराने यूएन नंबर का वो आपके नए वाले यूएन नंबर में जो करंट कंपनी शो हो रही है उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद आपको जो पुराने वाला यूएन नंबर था उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था और आप बड़े ही इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं।